गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं पढ़ा रहा था आपको हाई स्कूल गणित, जिसमें अध्याय नंबर 6 चल रहा था। नाम है त्रिभुज। प्रश्नावली 6.5 की शुरुआत करेंगे। देखिए उसका पहला क्वेश्चन क्या है। कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, ठीक है। तो निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। तो आपको समकोण त्रिभुज पता होना चाहिए, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। और समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी आपको पता है क्या होता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि कर्ण का वर्ग होता है वो बराबर होता है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर, ठीक है। तो ये कंडीशन जिसमें भी फॉलो हो जाएगी, ठीक है, वो आपका समकोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये आपको कौन सा प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय कहलाती है। तो पाइथागोरस प्रमेय जिसमें संतुष्ट होगी वह आपका समकोण त्रिभुज होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, 7 भुजा दी है, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो हमने देखा दी गई भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं हैं 7, 24 और 25। इनका वर्ग किया तो 1 49, 5 76, 625 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो हमने देखा कि 49 और 576 को जोड़ने पर, ठीक है, इनका वर्ग करने के बाद, इनको जोड़ने पर हमारा 625 ही प्राप्त हो रहा है, ठीक है। देखिए 49 + 576 625। तो 7 का वर्ग, ये 49 क्या है, 7 का वर्ग है, और 24 का वर्ग है 576। तो क्या हुआ है, तो ये संतुष्ट हो रहा है पाइथागोरस प्रमेय को। क्यों? क्योंकि कर्ण का वर्ग है वो लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर संतुष्ट हो रहा है। देखिए आप 49 + 576 जोड़ेंगे तो 625 ही आएगा। तो ये भुजाएं हैं पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती हैं, अतः ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। और हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण। इसलिए कर्ण की लंबाई कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर होगी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। दी गई भुजाओं का हमने फिर से इनका भी वर्ग कर दिया। वर्ग करने पे हमें 9, 36, 64 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब 9, 36 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। मतलब 64 प्राप्त तो नहीं होगा, ठीक है। तो 64 प्राप्त नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप 9 है वो 3 का वर्ग है, प्लस 6 है वो 36 है, वो 6 का वर्ग है। इनका वर्ग होगा वो 8 के वर्ग के बराबर नहीं होगा। मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट नहीं करती, ये भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट नहीं करती, अतः ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, एक सेम टू सेम अगला क्वेश्चन है, 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। दी गई भुजाएं की त्रिभुज की भुजाएं क्या है, 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। इनका वर्ग किया तो हमें 2500 प्राप्त हुआ, 50 का, 80 का 6400 और 100 का आपका 10,000 प्राप्त हुआ। तो इन दोनों का योग किया वो इसके बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ी भुजा आपको पता है कर्ण होती है, तो अन्य दो भुजाओं का वर्ग करने के बाद उनका योग होगा वो कर्ण के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों का वर्ग किया, उसके बाद इनका योग किया तो कर्ण के वर्ग के बराबर नहीं है, ठीक है। अतः मतलब 2500 का 50 और 6400 का 80 का वर्ग जो है वो 100 के, मतलब 10,000 का क्या करेंगे, 100 का वर्ग लिख सकते हैं। तो इसके बराबर नहीं आ रहा है। मतलब क्या है कि कर्ण स्क्वायर बराबर नहीं है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो ये भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट नहीं करती हैं, अतः एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन, 13, 12, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, ठीक है। और ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आगे की एक्सरसाइज आपको अगले वीडियो में कराऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।